मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान जारी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे नेता आपस में टकराते नजर आ रहे हैं और विशेष रूप से मुख्यमंत्री पद के जितने दावेदार हैं वे सभी बेचैन हैं, परेशान हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो उनके बयानों से, उनके कदमों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। सभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार इस बात से बेहद परेशान हैं कि उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी कोई इरादा नहीं था। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जिन्हें लगातार ये संदेश दिया जा रहा था कि वे मुख्यमंत्री इस बार नहीं होंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है और जनता के बीच सीधे सीधे जाकर के पूछना शुरू कर दिया है और ये संकेत देना शुरू कर दिया है कि वे अब सीधे खुद लड़ाई लड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे ये संदेश जा रहा है और सीधे वे अपने केंद्रीय नेतृत्व को ललकारते नजर आ रहे हैं, संदेश नजर देते आ रहे हैं। ये उनकी ललकार, उनकी बगावत, उनका विद्रोह और उनके इरादे साफ तौर पे नरेंद्र मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या क्या कहा, हम आपको विस्तार से बताएंगे और उसका परिणाम भी बताएंगे। आप तब तक अंत तक आप हमारे साथ रहें। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण हम आपके सामने रखें उससे पहले एक आग्रह, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के ग्रुप में शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार ज़्यादा खराब है। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष है, कानून व्यवस्था, किसानों की स्थिति, बेरोजगारों की स्थिति बेहद खराब है और इन सारी स्थितियों को देखते हुए इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ इशारा करना शुरू कर दिया था कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना जाएगा, नहीं पेश किया जाएगा, यानी वे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात शिवराज सिंह महसूस करने लगे और बात तब और बिगड़ती नजर आई जब केंद्रीय नेतृत्व ने 79 टिकट घोषित कर दिए और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम ही नहीं था। खास ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही प्रयोग करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जो उन्होंने गुजरात और हिमाचल में किया था, यानी कई मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतार दिया, कई सांसदों को उतार दिया। ये जो सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारे गए हैं, सबके सब परेशान हैं। कैलाश विजयवर्गीय बेहद वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्हें जब टिकट दिया गया और सीधे सीधे कहा गया कि मैंने चुनाव लड़ना है तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत खराब थी। उन्होंने साफ कहा कि मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं सीधे जनता की सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि प्रदेश का कोई अधिकारी नहीं है जो मेरा आदेश न माने, मैं भोपाल में बैठे बैठे ही जनता की हर समस्या का समाधान करूंगा। यानी उन्होंने मान लिया था कि इस बार बीजेपी की सत्ता आएगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगी। दूसरे व्यक्ति नरेंद्र सिंह तोमर बेहद घबराए हुए हैं। कई दिन तो वो ये सुनने के बाद कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। अब वे जनता के बीच दौड़ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक और व्यक्ति हैं जो इस उम्मीद में कांग्रेस छोड़कर 2018 में सरकार बनी थी, उसको तोड़कर इस उम्मीद में बीजेपी में गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन वो पद तो नहीं मिला। अब शायद उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि वे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, ये सारे लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन जनता से सीधे सीधे चुनकर नहीं आना चाहते थे। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको अमित शाह ने, जब वो पहली बार इस सिलसिले में भोपाल आए थे 21 अगस्त को, तो उन्होंने पत्रकारों के सामने साफ कर दिया था। जब सवाल शिवराज सिंह संबंधी पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया था कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये जीते हुए विधायक ही तय करेंगे। यानी उस समय ये तय हो गया था कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगली बार। लेकिन
अब उन्हें पिछले कुछ दिनों से शिवराज सिंह को इस बात की बेचैनी होने लगी है कि उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने लोगों के बीच जाकर सीधे बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र बुधनी में लोगों से पूछा कि क्या मेरी सरकार फिर से बननी चाहिए कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। जो ये सवाल उन्होंने सीधे सीधे पूछे और जनता से हामी भरवाई, उनके समर्थन में आवाजें आई, हाथ उठाए गए, इससे ये साफ लगा कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि मोदी और शाह उन्हें नहीं पसंद करते, उन्हें नहीं बनाना चाहते। इस सिलसिले में वे इससे पहले भी एक लाडली बहना कार्यक्रम में ये कह चुके थे कि अगर ये तुम्हारा भैया चला गया तो फिर ऐसा भैया नहीं मिलेगा। ये जो उनकी बात थी ये बड़ी निराशा को झलकाती है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तब तक उन्होंने ये बात अपनी जाहिर नहीं की थी, अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं की थी। लेकिन प्रदेश की जो स्थिति है, अगर आप उस पर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार के मुकाबले भी कमज़ोर नज़र आ रही है। उसमें वो जोश नहीं है, वो उत्साह नहीं है। और ख़ास ये है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह इस सरकार की खूबियां भी जनता के बीच नहीं बता रहे। शिवराज सिंह सरकार ने जो काम किए हैं उन पर वे चर्चा नहीं कर रहे, उनका नाम ही नहीं ले रहे, जबकि उनका जिक्र किया जाना चाहिए। उनकी कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें लाडली बहना योजना भी, जो उनकी लोकप्रियता को साबित करती है, बढ़ाती है। लेकिन केंद्र के इरादे अलग हैं, जैसा कि वो राजस्थान में भी कर रहे हैं कि वसुंधरा को किनारे किया। यहाँ वे पूरी तरह से शिवराज सिंह को किनारे करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि राजनीतिक कैरियर के मामले में शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सीनियर है। उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी काफ़ी लंबा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के दावेदारों के नाम चुने गए थे तो दो ही लोग माने गए थे, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी। लालकृष्ण आडवाणी ने उस समय दो नाम ही अटल जी के सामने रखे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा जुड़े थे, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली। इन सारे लोगों ने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री के बनने के बाद नरेंद्र मोदी उन सभी लोगों को किराने करने लगे जो उनके समकक्ष थे या उनसे ज़्यादा अनुभव रखते थे। शिवराज सिंह के प्रति ये जो भाव है मोदी का, वो इसी कारण है कि इस बार चुनाव में उनको, रमन सिंह को और वसुंधरा को राजनीति से अलग कर दिया जाए, किनारे कर दिया जाए। शिवराज सिंह इस बात को भांप रहे हैं और चुनाव की नज़दीकी को देखते हुए वे अब खुलकर सामने आ गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जिससे ये लगे कि वे बगावत पर उतर आए। उन्होंने ढिंढोरई क्षेत्र में जनता के बीच ये साफ तौर पर जब ये पूछा तो ये भी कहा, जब उन्होंने ये पूछा कि शिवराज सिंह को फिर से चुनाव सरकार बननी चाहिए कि नहीं, तब उन्होंने आगे ये भी पूछा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं। ये जो उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं, ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर सवाल था कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं। कोई भी व्यक्ति देश भर में किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, चुनाव में उतरती है, तो वो मोदी को चुनौती नहीं देता कोई व्यक्ति। ये पहला अवसर है जब कोई ये कह रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए या नहीं। इसका मतलब है कि अब शिवराज सिंह ने मन बना लिया है कि वे नरेंद्र मोदी से सीधे टकराएंगे। उन्हें अपनी बात कहने में अब वो हिचकेंगे नहीं, जनता के बीच जाकर के सीधे अपनी बात रखेंगे और मोदी जो चाहें सो सोचें या जो चाहें सो करें। शिवराज सिंह का कद बाकी जो कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रदेश में हैं उनसे ज़्यादा बड़ा है, उन पर भारी पड़ते हैं वो। अब अगर वो ये बगावत पर आगे जारी रहती है, उन्हें बगावत यही तेवर जारी रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होगी। क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं उनमें बीजेपी की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार तो 2018 में भी बनी थी, लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया
अपने कुछ साथियों को लेकर के बीजेपी में चले गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस के पक्ष में पिछले बार के मुकाबले ज्यादा तेज हवा चल रही है। समाज का हर वर्ग और मध्य प्रदेश के हर संभाग में जो सभाएं हो रही हैं उनमें इतनी भीड़ आ रही है जिससे सीधा संकेत मिलता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये भाप कर ही भारतीय जनता पार्टी के ढेरों नेता, विधायक, पूर्व विधायक और बहुत से जिला अध्यक्ष कांग्रेस में जा चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह के घोषित कर देने से या बागी हो जाने से ये भगदड़ रुक जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। बहुत बुरी स्थिति नहीं है। सर्वे ये नहीं बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हालत में है, लेकिन अगर बीजेपी में ये टकराहट जारी रहती है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेताओं की महत्वाकांक्षा इसी तरह से गुल खिलाती रहती है, तो निश्चित है कि बीजेपी की चुनाव में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब देखना यह है कि शिवराज सिंह की बगावत के बाद प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह क्या कदम उठाते हैं, जेपी नड्डा क्या कदम उठाते हैं। यह था हमारा ताजा स्थिति पर विश्लेषण। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जो लोग नए आते हैं, और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें।